हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो में अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकंड हैंड कार से रिलेटेड इसलिए वीडियो मिलती रहती है। जहाँ से लेफ्ट चलना है। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कौन सा डे और कहाँ से आए? हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सुमित राम पसारिया। कहाँ से आए हैं आप ड्राइविंग सीखने? JNK से आया। आज कौन सा डे आज आपको लर्न करने? 6 डेज। कितना समय अप्रॉक्स डेली मिलता है आपको यहाँ से राइड करने? 1 घंटा। 1 घंटे। तो आप ड्राइविंग से सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल सर। जो चीज़ें आपको जानकारी मिल रही हैं आप उससे संतुष्ट हैं? पूरा संतुष्ट है। ओके। आपके पास अपनी पर्सनल कार कौन सी है? मेरे पास ब्रेजा वेट से है। ब्रीजा VX। तो दोस्तों आज इनका 6th डे हो चुका है और काफ़ी अच्छा चला रहे हैं। काफ़ी मैंने इनको गलियों में प्रैक्टिस कराई है, सिंगल रोड पे चल रहा है। बट आज मैं थोड़ा सा आउट एरिया में आया हूँ, गांव वाले एरिया में आया हूँ कि गांव की गलियों में, गांव वाले एरिया में अचानक लोग साइकिल, रिक्शा, जानवर, बच्चे दौड़ के आ जाते। तो ऐसे में हमें कैसे बचना चाहिए? जैसे अभी आप देख रहे हैं जो ये रोड है, ये सिंगल रोड है और बहुत बिजी रोड है। सिंगल रोड पे क्या होता है कि सामने से आने वाली गाड़ियों से हमें बचना होता है, खुद को बचाना होता है और उनसे भी बचना है, क्योंकि लोग कभी भी लेफ़्ट एंड राइट से ओवरटेक कर देते हैं। तो जैसे कि ये रास्ता थोड़ा ख़राब है, देखेंगे तो ये रास्ता, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे हैं, 1.5-2 फीट के गड्ढे हैं। ऐसे में हमारी गाड़ी का सस्पेंसन भी ख़राब हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि हम इस पर फर्स्ट एंड सेकंड गियर में ही कार को चला सकते हैं। थर्ड और फोर्थ गियर की ज़रूरत यहाँ नहीं, इसलिए क्योंकि अगर थर्ड फोर्थ में चलाएँगे गाड़ी बहुत ज़्यादा उछलेगी। तो जैसे कि ऐसे रोडों पे हमें जजमेंट कैसे लेना? जैसे सामने से स्कूटी आ रही है तो हमें करना क्या है कि जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमारी गाड़ी का जो ड्राइविंग सीट है वहाँ से हमें 100 मीटर तक कम से कम जजमेंट लेके चलना है। अभी जैसे आप रिक्शा देख रहे हैं जो जा रहा है, वहाँ तक का आपका जजमेंट होना चाहिए। जब आप लॉन्ग थोड़ा सा देखेंगे तो आपको अंदाज़ा धीरे धीरे मिलने लगेगा, लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट आने लगेगा। ये फ्लैग रॉड जो लगा है आपकी गाड़ी के बोनेट पे, इससे आपको बोनेट का अंदाज़ा मिलता है। कुछ लोग खाली बोनेट ही देख के चलाते हैं और कुछ लोग, जैसे सामने टेम्पू आ रहा है, अब आपको क्या करना है, उसकी हेडलाइट को देखना है, उसकी हेडलाइट को देखना। अब गलती आपकी पूरी है, पूरी आपकी गलती, इसलिए उसने आपको दबा दिया। क्यों, क्या गलती बताइए तो मैं बताऊं? नहीं, मैं पहले ऊपर नहीं दिया ना तो आपने डिपर दिया। दूसरी चीज, आप अपनी गाड़ी लेफ्ट दबाते जाओ, सामने वाला क्यों हटेगा? भाई आप अपनी साइड में सही चल रहे हो तो आप क्यों हटा रहे हो अपनी गाड़ी? आप क्यों हटा रहे हो? फिर आपने झाड़ी में घुसेड़ दी गाड़ी। उसके पिताजी का रोड है क्या? जब आप अपनी साइड में सही चल रहे हो तो वो खुद दबाएगा ना। वो पूरा रॉन्ग आ रहा था, पूरा बीचों बीच में टेम्पू लेके आ रहा था। ऐसे में न्यू विगनर क्या करते हैं, अपनी गाड़ी भिड़ा लेते हैं, अपनी गाड़ी भिड़ा लेते हैं। ना तो आपने उसको हॉर्न दिया, ना आपने उसको पासिंग डिपर दिया। भाई हॉर्न देने का मतलब ये था कि आप गलत चला रहे हो, उसको हम बोल रहे हैं भाई गलत चला रहे हो, गाड़ी कहाँ लेके आ रहे हो। पासिंग डिपर देते तो भी उससे अलर्ट हो जाता, थोड़ी दूरी बना के रखो और राइट दबा के निकाल लो। समझ रहे हैं? आप अपनी गाड़ी लेफ्ट ज़्यादा सटाने लगते हो। अगर हाँ ट्रक होता या कुछ होता, निकालो। अगर ट्रक होता या कुछ इस टाइप का होता तो हम कहते चलो गाड़ी साइड में रोक के खड़े हो जाएं। साइड में आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट दबा दोगे, देखो कहाँ जा रहा है आपका लेफ्ट वाला टायर। मैंने अभी आपको क्या बोला, 100 मीटर के बाद हमें जजमेंट लेना है। समझ रहे हैं? तो ये छोटी छोटी बारीकियों पर समझना। गाड़ी चलाना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। गाड़ी तो आप दौड़ा रहे हो, आप ठोकते पीटते लड़ाते भिड़ाते चला लोगे, लेकिन इसको चलाना नहीं कहते हैं। एक एक चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए कि आपका लेफ्ट वाला टायर किस पॉइंट पे चल रहा है, अभी रोड के किस हिस्से पे आपका टायर चल रहा है, रोड के किस हिस्से पे आपका लेफ्ट वाला टायर चल रहा है। आपको इसका अंदाजा मिल पा रहा है? इस लेफ्ट वाले ORBM को देखो, आपको पूरा सटीक जजमेंट मिलेगा। राइट वाला टायर आपका किस पॉइंट पे चल रहा है। सामने आपने नोटिस किया जो ओला उबर वाला आ रहा था, वो मोबाइल में बिजी हुआ था। आपने एक बार भी उसको हॉर्न दिया? आपने हॉर्न दिया? वो मोबाइल में बिजी हुआ था, एक हाथ से मोबाइल चला रहा था, उसका ध्यान पूरा फ़ोन पे था। बट आपकी नज़र वहाँ नहीं गई, मेरी नज़र गई, और आपने फिर भी सटा के राइट साइड से निकाला। भाई सामने वाले को याद दिलाना पड़ता कि भाई हम भी रोड पे हैं, राइट रखो, राइट। आप पता है आप चीज़ों को टाइमली नहीं कर पा रहे हो। जो तो होता है ना, किसी चीज़ को 2 सेकंड में करना है और आप कितना समय ले रहे हो, 10 सेकंड। भाई तो उतने में तो कहाँ डोलेगा। भाई आपकी गाड़ी चल रही भी 20 की स्पीड में, अब वो बच्चा सामने जा रहा है, ठीक है, आप वहाँ लास्ट में जाके उसको अगर हॉर्न दोगे तो उसको भी तो सोचने समझने का मौका चाहिए। ये ऐसा तो है नहीं कि मेढक है कि फुदक के वो साइड में हो जाएगा। फिर कितना पहले आपको हॉर्न देना चाहिए? 25 से 50 मीटर, 100 मीटर पहले। 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं आप, साइकिल नहीं चला रहे कि घंटी बजाएंगे 5 मीटर 10 मीटर पहले।
सेकंडों में गाड़ी वहां पहुंच रही है। 100 मीटर पहले का जजमेंट लेना होता है, समझ रहे हैं? 100 मीटर पहले का जजमेंट लेना होता है। बहुत सारी बारीकियां होती हैं। आप इतनी दूर श्रीनगर से मेरे पास ड्राइविंग सीखने आए, 50,000 रुपये आपने खर्च कर दिया ड्राइविंग सीखने में, और होटल का है, सब कुछ है। उसके बाद अगर वो कॉन्फिडेंस ना आए और वो फिर तो वही वाला हमको ड्राइविंग सीखना था, तो आप तो अपनी गाड़ी से भी ग्राउंड में सीख जाते भाई। काम चलाने भर का तो सीख ही जाते हैं ना। फिर ये छोटी छोटी जो बारीकियां बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी को ओवरटेक करें तो हमारी नज़र लेफ्ट वाले ORBM पे, लेफ्ट वाले फ्लैग रॉड पे रहनी चाहिए। हमें ये पता हो कि हमारी गाड़ी के और उसकी, जिसको हम भी ओवरटेक करें, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लोग घर में पेरेंट्स से गाड़ी सीख जाते हैं, दोस्तों से, लेकिन उनको 80% चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। और स्टीयरिंग को जो मैंने बोला है कि बहुत लाइटली पकड़ो, स्टीयरिंग जितना लाइट पकड़ोगे उतना स्मूथ चलेगा स्टीयरिंग। ये पावर स्टीयरिंग है, और आप टाइट करने की वजह से स्टीयरिंग आपको घूमता ही नहीं है। इसको एक उंगली से आप नचा सकते हो, एक उंगली से नच जाएगा, क्योंकि पावर स्टीयरिंग है। और आप जिस कंडीशन से उसको पकड़ रहे हो तो वो घूम, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ताकत लग रही है, बहुत ताकत लग रही, पर ऐसा नहीं है। अभी बढ़ाइए स्पीड। छोटी छोटी बारीकियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिंगल रोड पे जितनी बड़ी गाड़ी होती उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। अगर अभी हमारी गाड़ी, कोई हमारी गाड़ी में आकर टकरा देगा, बाइक वाला, स्कूटी वाला, कौन फंसेगा? कार वाला। हर जगह गलती बड़ी गाड़ी की मानी जाती है। अब आपने इसको एक बार भी हॉर्न दिया टेम्पो वाले को? बिफोर नहीं, उधर नीचे से दिया था मैं। थोड़ा और पहले देना चाहिए था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? आप जब 10 मीटर पे पहुंच गए, तब आपने, जब गाड़ी आपके सामने आ गई, फिर आपने हॉर्न दिया। यहीं से लेफ्ट चलना है, सिग्नल दीजिए। ब्लाइंड टर्न है, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, लंबा हॉर्न, बस। अब लेफ्ट टर्न करना है। यहाँ से हॉर्न बजाने से सामने वाला अलर्ट। एक तो आप लर्नर हो, बिगिनर हो, अभी आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अचानक आपके सामने कोई आ गया, आप संभाल पाओगे? घबरा जाओगे, पैनिक कंडीशन में आ जाओगे, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाएगा सडन। अगर सामने, अगर आप हॉर्न बजा देते हो तो कुछ तो कॉपरेट सामने वाला भी करता है। फिर थोड़ा बहुत सामने वाला कॉपरेट करता है, थोड़ा बहुत आप करते हो, गाड़ी बच जाती। आप हॉर्न नहीं बजाते हो, लास्ट मोमेंट पे पहुंच जाते हो, तो पूरा कंट्रोल आप ही को करना है भाई। उसको तो पता ही नहीं चला ना। अब ये बंदा आ रहा था, एकदम सही आ रहा है भाई, उसने स्पेस दे दिया, वो अपनी साइड दबा के चल रहा है, आप अपनी साइड दबा के चल रहे हो। 90% लोग ये गलतियां करते हैं, 90%। यहाँ से लेफ्ट टर्न करना है, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का, ऊपर को। हाँ, अभी आपको गियर भी लगाने में दिक्कत होती है, अभी आपको गियर भी लगाने में दिक्कत होती है, होती नहीं होती है? स्मूथ गियर लग रहा है, और गियर कितना स्मूथ लगता है? क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि आप उसका जो पैटर्न है ना, उसका डायरेक्शन नहीं सही कर पा रहे हो। राइट जाना है, डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो? जिस लाइन में उसको लेके जाके अप डाउन करना चाहिए, क्लच पहले दब जाना चाहिए, फिर हमें गियर को टच करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, गियर पहले खींच देते, क्लच आधे दबाते हैं। भाई पूरी की डालने के बाद ही चाबी घूमेगी ना, आधी तो डालने के बाद नहीं घूमेगी जब तक लॉक पे लॉक नहीं बैठेगा। तो इसी तरीके से गियर बहुत स्मूथ लगता है, मक्खन की तरीके से लगा। आपने 100% क्लच दबाया, क्लच दबा के गियर डाउन कर दिया। गियर का जो डायरेक्शन है, जो इसका पैटर्न बना हुआ है, उसको समझना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी गलियों में कार जिसने चला ली, अभी मैं ले जाऊं आपको यमुना एक्सप्रेस पे, या आपको ले जाऊं शहीद पथ पे, अभी 20 मिनट के अंदर आप 50 किलोमीटर गाड़ी चला लोगे। भाई मेरे सेंटर से एयरपोर्ट कितना है? 35 किलोमीटर। और कितना समय लगता है? मैक्सिमम बहुत से बहुत लगता है तो 20 से 25 मिनट, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। जो इन गलियों में 10 टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं, सामने से गाय आ रही, भैंस आ रही, इंसान निकल रहे हैं, साइकिल बाइक आ रही, 10 चीज़ों को हम फेस करते हैं, तब चीज़ें हमारे समझ में आती है। खाली रोड पे तो हम दौड़ा लेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। ये जितना अभी नहीं समझ में आ रहा है, जब आप अपनी गाड़ी चलाओगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और कहाँ नहीं है। हॉर्न दीजिए। इन सब गलियों, जैसे ये इंटरलॉकिंग रास्ते हैं, कभी भी कोई भी इन सब गलियों से निकल सकता है, क्योंकि गांव में आपको पता ही है क्या होता है। जैसे स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पे आपको राइट वाला पैर ब्रेक पे होना कंपलसरी है।
अगर आप ब्रेक पे पैर रखोगे तो क्या होगा, गाड़ी में कभी एक्सीलेटर नहीं दबेगा। अगर आप एक्सीलेटर पे रखे हो, सोच ब्रेक रहे हो, तो गाड़ी हड़बड़ाहट में पैनिक कंडीशन में दब जाता है। एक्सीलेटर भी दब गया। इसलिए मैं यहाँ लेके आया हूँ। बस अभी गाड़ी आपको साइड में रोकनी है, जी। आगे बढ़ा के थोड़ा सिग्नल दिया आपने लेफ्ट का। कैसे पता चलेगा कि गाड़ी आपकी रुक रही है? ये चीज़ किसको कैसे पता चलेगी? पीछे से आने वाले को। हल्का एक टायर नीचे उतारो और आगे जाने दो, 10 मीटर करीब आगे जाओ, राइट रखो। अब यहाँ पे रोको, पूरा क्लच देन ब्रेक, स्टॉप करो इसको। अब इसको न्यूट्रल कर दो। देखो ज़्यादा ताकत लगाई, अभी भी न्यूट्रल नहीं है गाड़ी आपकी, अब न्यूट्रल है। बहुत हल्के हाथों से इसको करना होता है। अभी इंजन ऑफ कर दीजिए, आप पीछे आ जाइए। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।